हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सानवी ऑफिशियल 01। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग। अभी तक जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आरपीएफ एसआई में, जैसा कि आप लोग अगर पेपर दे के आए होंगे, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं किसी भी परीक्षा में। एसएससी जीडी, आरपीएफ, एनटीपीसी, यूपी पुलिस, जो यूपी पुलिस की हुई एग्जाम, सब इसी से पूछे जाते हैं। यहाँ से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन बनते हैं। यूपी पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, या फिर रेलवे एनटीपीसी। ठीक है, एएलपी का भी आपका पेपर होने वाला है और टेक्नीशियन का भी होने वाला है और आरपीएफ एसआई का चल ही रहा है। बहुत सारे एग्जाम आप लोगों के लगे हुए हैं, लेकिन ये क्लास रीजनिंग की आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, हमारा चैनल स्टडी मैथ 91, उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं सानवी ऑफिशियल 01 पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आप सभी लोग जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलता हूँ आगे, बात करता हूँ आज की क्लास में क्या है इंपॉर्टेंट। रीजनिंग की पहली क्लास है। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली पहली क्लास है रीजनिंग की। विस्तार से देखना। आगे चलते हैं, धीरे धीरे सब टॉपिक वाइज आप लोगों को कवर करा देंगे, ट्रिक का कमाल दिखाएंगे और आप लोगों को ज्यादा ध्यान भी नहीं देना, बस क्लास देखना है, हर चीज आपके माइंड में बैठा के जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को लास्ट तक देखना। चलिए, तो भाई रीजनिंग की क्लास है, ट्रिक का कमाल भी होगा। 40,000 नई वैकेंसी जो आ रही है यूपी पुलिस की, उसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्त, ये जनवरी में आप लोगों को, जनवरी से लेकर फरवरी की फर्स्ट वीक तक ये आप लोगों को वैकेंसी देखने को मिलेगी। 1-2 महीना आप लोगों के पास बचा है, तो इन 1 महीने या 2 महीने के बीच में आप लोगों को संपूर्ण तैयारी करानी है और आप लोग इस बार चूकेंगे नहीं, क्योंकि वर्दी लेना, माँ बाप का सपना पूरा करना है। ठीक है, चलिए, तो आज की पहली क्लास में पहला ये जो चीजें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, ये चीज आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट्स जो है हमारे पास, पोजीशन वैल्यू, ठीक है, पोजीशन वैल्यू अल्फाबेट्स, ठीक है, इनकी पोजीशन वैल्यू क्या है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन कम से कम नहीं, हर परीक्षा में आप लोगों को 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने? लगभग 10 से 15 क्वेश्चन। 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते हैं हर परीक्षा में, जिसमें रीजनिंग ज्यादा पूछी जाती है। ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक टाइप नहीं, दो टाइप नहीं, तीन, हजारों टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, देखिए, जो हमने अल्फाबेट सीरीज वाइज लगा रखे हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू हमने बता रखी है। ठीक है, देखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। एम के बाद हम एकदम अपोजिट चलते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। हम चाहते ए के बाद, एम के बाद एन यहाँ भी ले आते, लेकिन लाने का मकसद दूसरा है वहां पे लाने का, क्योंकि अपोजिट नंबर। अब हमें कोई भी क्वेश्चन फंसता है ना यहाँ से, जैसे मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ, पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ए है, ए हमारे कितने नंबर पे आती है? 1 नंबर पे। ये तो सभी जानते होंगे, सभी को ये आज ये पूरी ही साड़ी अपने किसी भी बुक में बना लेनी है और रट लेना है बिल्कुल। ठीक है, इस तरीके से रट लेना है कि हम कभी भूले नहीं। कोई हमसे पूछ ले टी बताओ कितने नंबर पे, तो हमको तुरंत जवाब देना है 20 नंबर पे। ठीक है, इस तरीके से। कोई एस बताओ कितने नंबर पे, हमें तुरंत जवाब देना है 19 नंबर पे। ठीक है, पी बताओ कितने नंबर पे, तुरंत जवाब देना है 16 नंबर पे। ठीक है, ओ कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। इस तरीके से हम लोगों को जवाब, जेड बताओ कितने पे, सबको मालूम है 26 पे। इस तरीके से एम बताओ कितने पे, 13 पे। एन कितने पे, 14 पर। इस तरीके से क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, आपको रट जाएंगे। ठीक है, 2-3 बार आप लोगों को बस देखना है कि कौन कितने नंबर। इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, सच बताऊं, क्वेश्चन यहीं से ज्यादातर बनता है। ठीक है, तो आपको एक बार बता दूं, ए 1 नंबर पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एफ 6 पे, जी 6 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, जे 10 पे, के 11 पे, एल 12 पे, एम 13 पे। उसी तरीके से एन 14 पे, एन 14 पे, ओ 15 पे, पी 16 पे, क्यू 17 पे, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पे, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, ठीक है, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। इस तरीके से ये नंबर लिखे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन कैसा बनता है, देखिए, क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा क्या क्या दे देगा क्वेश्चन, यहाँ पे दे देगा ए डी एफ जी। ठीक है, ये दे देगा। दूसरा इसी का क्या नाम है, यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अनुपात में, अनुपात में दे देगा, क्या दे देगा, यहाँ पे दे देगा जेड। ठीक है, इसी तरीके से दे देगा अनुपात जेड डब्ल्यू। ठीक है, जेड डब्ल्यू यू और टी। इस तरीके से फिर ये दे देगा अनुपात। फिर आपसे पूछेगा, फिर आपसे पता क्या पूछेगा, बी सी, ठीक है, ई, और आप लोगों से पूछेगा पी। इस तरीके से मान लो पूछ लिया, तो इसका मतलब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, हमें क्या करना है, हमें चीजें तुरंत देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ए का अपोजिट जेड आ रहा है, डी का अपोजिट डब्ल्यू आ रहा है, एफ का अपोजिट यू आ रहा है, जी का अपोजिट
टी आ रहा है, तो इसी जगह से एक दूसरे का अपोजिट, तो बी का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से एकदम से ध्यान देंगे। तो बी का अपोजिट हमारे पास 25, 25 पे हमारा क्या आता है, बाई, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाई। उसके बाद सी का अपोजिट देखेंगे, तुरंत सी के अपोजिट में क्या आता है, एक्स, तो हमारा आएगा बाई एक्स। ई के अपोजिट में देखेंगे हमारा क्या आता है, वी, वी। पी के अपोजिट में देखेंगे, तुरंत पी के अपोजिट में क्या आ रहा है, हमारा पी कहाँ पे है, पी, तो पी के अपोजिट में देखिए अगर वो नीचे है तो उसका अपोजिट ऊपर वाला होगा, ये, ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं दोस्त। और नंबरिंग, चलिए ये तो अपोजिट वाला होगा, नंबरिंग वाला यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को पता क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है जैसे ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया अनुपात सी डी ई एफ, ठीक है, ये पूछ ले। अब यहाँ पे लिख दिया उन्होंने जी एच आई जे, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उन्होंने दे दिया, बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे होगा क्या, तो हमें फिर ये जो साड़ी हमने आपको बताई यहीं पे आपको जाना है, देखो कैसे जाना है, चलिए देखिए कैसे जाना है। अब एक बताइए ए पे ए कितने नंबर पे है, एक नंबर है, तुरंत नंबरिंग करना है, तुरंत हमें क्या करना है, नंबरिंग करना है, क्या करना है, नंबरिंग। ए हमारी कितने पे, एक नंबर पे, सॉरी ये वाला अच्छा नहीं, तुरंत हमें नंबरिंग करना है, ठीक है। ए कितनी पे, कौन सा लो, चलो ये ले लेता, ठीक है। ए हमारा कितने नंबर, एक नंबर पे, बी हमारा 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ठीक है। इसके बाद अनुपात में ये आ रहा है, ये कितने पे आ रहा है, 3 4 5 6, तो ये क्यों आ रहा है। उसके बाद ये कितने पे आते हैं, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे। अब आगे यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया, तो क्या हो गया, एक से कितना हो गया 3, और 2 से कितना हो गया 4, और 3 से कितना हो गया 5, और 4 से कितना हो गया 6, कुल मिला के क्या होगा, 2 2 बढ़ गए, कितने कितने, 2 2 नंबर बढ़ गए। तो इसका मतलब क्या होगा, तो 7 में 2 जोड़ो 9 आ गया यहाँ पे, 8 में 2 जोड़ो 10 आ गया, और 9 में 2 जोड़ो 11 आ गया, और ये क्या है जे, ये 10, 10 में 2 जोड़ो 12 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, 9 10 11 12, तो 9 का मतलब क्या होता है, 9 होता है आई जे के एल, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई 9 पे आती, जे 10 पे आती, देखो जे 10 पे आती, ठीक है, के कितने पे, 11 पे आती, ठीक है, एल कितने पे आती, 12 पे, तो ये हमारा राइट आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन एक नहीं बहुत सारे बनते हैं। जब हम क्वेश्चन कराएंगे ना, अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ सिखा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आपको वाकई में बहुत मजा आएगा सच में, और बहुत सारे क्वेश्चन फंसते हैं इससे, ठीक है। चलिए अब एक थोड़ी सी ट्रिक एक और पढ़ लेते हैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमने आपको अपोजिट नंबर बताया कि कैसे याद रखेंगे कि ए का अपोजिट ही जेड ही है, बी का अपोजिट क्या नाम बाई ही है, तो कैसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हटाओ, चलिए ये साड़ी आप लोगों को याद करनी है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ए की अपोजिट जेड, बी का बाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरी कोशिश है कि क्लियर दिखना चाहिए वैसे, है ना। चलिए तो सी का अपोजिट एक्स, डी का वाई, वो डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, उसी प्रकार एच का एस, ठीक है, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, सारे अपोजिट पूरे 13 13 26, वो एक दो सारे नंबर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 14 और 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 पूरे नंबर है, ठीक है। चलिए अब हमें याद कैसे रखना है कि कौन सा किसका अपोजिट। देखिए ए का अपोजिट होता है, यहाँ पे लिखा आजाद, मतलब ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है। बी का अपोजिट होता है बाई, मतलब बॉय, ठीक है, इस प्रकार इन्होंने लिखा, या बाय लिख लो, बाय आजाद बाय, ठीक है। क्रैक्स मतलब क्रैक्स बाय, आजाद बाय, मैं क्रैक्स लेने जा रहा हूँ, कुछ भी यार अपने तरफ। सी का मतलब क्रैक्स, सी एक्स, ठीक है। ड्यू, ड्यू मतलब जो हम लोग ड्यू पीते हैं, ठीक है, ड्यू पीते हैं, डी डब्ल्यू, ठीक है। गुड इवनिंग, जैसे हम कहते हैं गुड इवनिंग या फिर इवन, तो गुड इवनिंग मतलब ई का अपोजिट ई वी, ई का अपोजिट वी, ठीक है। फ्यूल भरा लें, फ्यूल, ठीक है, तो फ्यूल हम जब टंकी भराते हैं फ्यूल, तो एफ का मतलब यू, एफ का अपोजिट यू, ठीक है। जीटी रोड पे जाना है, फ्यूल भराना है क्योंकि जीटी रोड पे जाना है, ठीक है। देखिए आजाद बाय, आजाद बाय क्रैक्स ले आऊं, ठीक है। ड्यू देखो आजाद बाय क्रैक्स ले आऊं, ड्यू के साथ पीऊंगा, मतलब ड्यू पीऊंगा, क्रैक्स खाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इवनिंग में फ्यूल भराऊंगा और जीटी रोड पे जाऊंगा, ठीक है। कैसे भी याद कर लो दोस्त, याद तो करने पड़ेगा, है ना, ठीक है। ठीक है, फिर आएगी हंसी हमें, फिर हम ऐसा करेंगे, मेरा फ्यूल जब ज्यादा खत्म होगा फिर हम इंडियन रेलवे से यात्रा करेंगे, फिर वहां पे मिलेगा हमारे जेक्यून, मतलब जंगल में कुछ भी, ठीक है, जेक्यून। उसके बाद
करणपुर पहुंचेंगे, करणपुर पहुंचेंगे बाद फिर वहां पे मिलेगा शेर, शेर के सामने आदमी की ऐसी तैसी हो जाएगी। ठीक है, मैन, तो मैन आपको याद रहेगा बहुत अच्छी। ठीक है, लो मैन। ठीक है, कमला पसंद याद रखना, केपी। ठीक है, जेक्यू मतलब, ठीक है, जेक्यू याद रखना, इंडियन रेलवे याद रखना आप लोग। हंसी आएगी तो भाई साहब, ठीक है, उसके बाद गुड इवनिंग याद रखना, ड्यू क्रैक्स के साथ। ठीक है, लड़का बाय। ठीक है, आजाद बाय, क्रैक्स खाऊंगा ड्यू के साथ। ठीक है, इवनिंग में फ्यूल भराऊंगा। ठीक है, जीटी रोड पे जाऊंगा, फिर हंसी आएगी। हंसी इसलिए आएगी क्योंकि इंडियन रेलवे से यात्रा करनी पड़ रही है, बताओ, फ्यूल भरा के हम अपनी गाड़ी से जा रहे थे। फिर हंसी इसलिए आ रही क्योंकि रेलवे से हमें यात्रा करनी पड़ेगी, वहां पे मिलते हैं जे क्यून, मतलब जंगल में मिलते हैं क्यून, फिर कमला पसंद खाते हैं, या फिर कानपुर जाते हैं हम, कानपुर जाने के बाद लायन और मैन को देखते हैं। ठीक है, वहाँ पे चिड़ियाघर है इसलिए। तो हम याद करने के लिए कैसे भी किसी भी तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे। तो भाई याद कर लो, आजाद बॉय क्रैक्स ड्यू। ठीक है, इवनिंग में क्या करें, आजाद बॉय क्रैक्स, ठीक है, ड्यू इवनिंग में फुल टैंक करा लेंगे भाई, जीटी रोड पे चलेंगे, फिर हंसी आएगी। हंसी इसलिए आएगी क्योंकि हमें रेलवे से, इंडियन रेलवे से यात्रा करना है, वहां पे जंगल में मिलेंगे हमें रानी। ठीक है, जंगल में क्यून मिलेगी, उसके बाद हम कानपुर उनको लेके जाएंगे, कानपुर ले जाने के बाद वहां पे उनको लाइन और क्या ना, मैन, लाइन मैन। ठीक है, चलिए, अच्छा याद हुआ, सच बताओ, समझ में आया, मजा आया है? रीजनिंग की ये पहली क्लास है और इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल इस तरीके से करेंगे, रीजनिंग पूरी रटवा देंगे, एक एक टॉपिक, कोई टॉपिक आपका बचेगा नहीं, सब टॉपिक आपके कवर कराऊंगा, ये मेरी गारंटी है। और तैयारी ऐसी करनी है दोस्त, पेपर चाहे कोई सा भी हो, एसएससी, जीडी, आरपीएफ हो, किसी का भी पेपर हो, आपका सिलेक्शन होगा। इस तरीके से तैयारी करनी है इस बार। मेरे साथ जुड़े रहना दोस्त, मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा और सारी चीजें अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा। मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी, बाकी आपको समझ में आता है कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। बाकी 2-3 क्लासें आ चुकी हैं सानवी ऑफिशियल 01 पे, सारी क्लासें यहीं पे आएंगी, तो यहाँ पे बने रहना और हो सके तो सभी के पास शेयर कर देना, ताकि और भी भाई हमारे जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनके पास क्लास पहुंचे। देखो टीचर तो बहुत सारे हैं, चीजें ये है कि हमें समझ में किसके पास आता है ना, बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी दोस्त, ये सब मेहनत आप लोगों के लिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं। और साथ में आप लोगों को जो भी मेरे साथ लास्ट तक जुड़ा रहेगा उसको प्रैक्टिस सेट, जैसे ही एग्जाम आएगा उसके 15 दिन पहले या फिर 1 महीने पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट फ्री में दिए जाएंगे, वो घर तक पहुंचा जाएंगे, ये मेरी गारंटी, बिल्कुल फ्री में, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े रहना लास्ट तक, सिलेक्शन तो दिलवाना ही, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं दोस्त, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, छोटी थी, शुरुआत थी, शुरुआत से ही आगे बढ़ेंगे और मजा भी आएगा। ठीक है, ये चीजें याद जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हजारों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मतलब जितनी परीक्षाएं देंगे आप लोगों को टोटल ऐड करके 1000 तो हो ही जाएंगे क्वेश्चन, है ना? ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करूं, और बताइए कैसी वीडियो चाहिए आपको, क्या कंटेंट चाहिए, वही मिलेगा, शॉर्ट वीडियो में मिलेगा, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें पूरा मजा मिलेगा, हर चीज़। ठीक है, टॉपिक वाइज चलेंगे, अभी हम परसेंटेज चल रहे हैं मैथ में, यहाँ पे रीजनिंग स्टार्ट की है बिल्कुल, और हिंदी की भी कल क्लास होगी, मैम ने जीएस की कराई, डेली जीएस की क्लास होगी। ठीक है, इसी चैनल पे। ठीक है, बने रहना, आरपीएफ एसआई में जीएस पे पूरा ध्यान रखना, जीएस के क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेपर फाड़ के आना दोस्त, एकदम अच्छा जाना चाहिए। ठीक है, जिसका भी पेपर है, तो गुड लक सभी को, बाय बाय, टेक केयर, बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो में फिर से आऊँगा, आप लोगों से मिलूंगा, चलता हूँ, जय हिंद, जय भारत।